अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरों के साथ साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो गैर मुल्कियों के लिए है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है। और ये दोनों अपडेट नए और पुराने दोनों तरह के गैर मुल्कियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अपडेट के बारे में अगर आप लोग आज से जाने रहेंगे तो फ्यूचर में आपके साथ में इस तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करा कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाया करे। तो सबसे पहले नए लोगों के लिए एक अपडेट आई है, जिसमें एक कफील ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक सवाल किया। तो देखिए, इस अपडेट को नए लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है। वो लोग सऊदी अरब में जब आते हैं तो उनके साथ में काफी सारी दिक्कतें होने लगती हैं, और उन्हें यहाँ का नियम कानून मालूम ना होने की वजह से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, उस सऊदी शहरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जो सवाल किया है उसे भी आप समझने की कोशिश करें, और उस सवाल का जो जवाब आया है उसे भी आप लोग ध्यान से सुने। तो जैसा कि एक सऊदी शहरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से ये सवाल किया कि कोई नया वर्कर उनके पास से भाग गया है, यानी वो नया नया आया था, उसका इकामा मैंने नहीं बनाया था और वो मेरे पास से भाग गया है, तो अब उसके ऊपर मैं हुरूब कैसे लगाऊं जबकि उसका इकामा नहीं है? तो क्या उसके बॉर्डर नंबर से उसके ऊपर हुरूब लग सकता है या नहीं? तो देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो जवाब आया है उसमें उन्होंने बताया है कि कुछ कंडीशन में वर्कर के ऊपर बिना इकामे के सिर्फ बॉर्डर नंबर से ही हुरूब लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें उसके ऊपर हुरूब नहीं लगेगा। पहली कंडीशन में हुकूमत का कहना है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर नया नया आया है, यानी अभी उसका 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो उस गैर मुल्की के ऊपर उसका कफील उसके बॉर्डर नंबर से हुरूब लगा सकता है अगर उसका इकामा नहीं बना है तो भी। लेकिन उस वर्कर का सऊदी अरब में आकर 3 महीने से ज्यादा हो गया, जिसके बाद में भी उसका इकामा नहीं बना है, तो फिर उसका कफील उसके ऊपर उसके बॉर्डर नंबर से हुरूब नहीं लगा सकता। इसके लिए उस वर्कर के पास इकामा होना जरूरी है, यानी 3 महीने के अंदर अगर आप भाग जाओगे तो आपके ऊपर आपका कफील आपके बॉर्डर नंबर से हुरूब लगा देगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया है तब भी आपके कफील ने आपका इकामा नहीं बनाया है और आप अपने कफील के पास से भाग जाते हैं, तो उस वक्त आपका कफील आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा सकता। लेकिन अगर 3 महीना पूरा होने के बाद में आपके कफील ने आपका इकामा बनवा दिया है, जिसके बाद में अगर आप अपने कफील के पास से भागते हो तो आपका कफील आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है। और अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले पुराने गैर मुल्कियों के लिए है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए अब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हुरूब वाला जो कानून था उसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया गया, जिसमें किसी गैर मुल्की के ऊपर कई साल पहले अगर हुरूब लगा है तो भी उसका नकल कफाला हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो देखिए, एक गैर मुल्की वर्कर ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से ही सवाल किया कि वो लगभग 4-5 साल पहले 2018 में ही अपने कफील के पास से भाग गए थे, जिस वजह से उनके कफील ने उनके ऊपर हुरूब लगा दिया था और वो हुरूब अभी तक बरकरार है, यानी वो हटा नहीं है। तो नए कानून के आ जाने के बाद में मैं जब दूसरी जगह नकल कफाला लेने के लिए जाता हूं तो मेरे इकामे पर 58,000 रियाल का बकाया आ रहा है। तो अब ये फीस नया कफील भरेगा या पुराना कफील भरेगा? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में है। तो देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि अगर आप अपने कफील के पास से नहीं भागे हो और आपके कफील ने आपके ऊपर कोई हुरूब वगैरह नहीं लगाया है, तो आपके इकामे की पिछली जितनी भी फीस होगी उन सारी फीसों की, उन सारे पैसों की जिम्मेदारी आपके पुराने कफील की ही होगी। लेकिन कब? जब आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने कफील के पास से भाग गए हो या नहीं भी भागे हो, आपके कफील ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया है, फिर भी आप उसी जगह पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी आप ये समझ लीजिए
कि किसी भी कंडीशन में अगर आपके ऊपर हुरूब लग गया है बस, तो हुरूब लगने के बाद में जितनी भी इकामा की बकाया फीस होगी वो आपका पुराना कफील पे नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि आप जिस जगह पर नकल कफाला लेने जाएंगे उस नए कंपनी नए कफील की जिम्मेदारी हो जाएगी, उसके नाम पर वो सारी फीस ट्रांसफर हो जाएगी। तो भैया नया कफील या नई कंपनी पागल थोड़ी है जो आपकी इतनी सारी फीस जो पिछले कई सालों से आपका इकामा रिन्यू ना होने की वजह से बैलेंस हो गई है वो क्यों पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ऊपर हुरूब लगा है उसके बाद में अगर आप नकल कफाला लेने जाएंगे तो इकामे पर जितनी भी सारी फीस पहले की बकाया होगी वो सारी की सारी आपको पे करनी पड़ेगी। कानून तो ये कहता है कि नया कफील पे करेगा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोई नई कंपनी जो आपका नकल कफाला अपने पास ले रही है वो इतना ज्यादा पैसा अपनी जेब से आपके लिए क्यों पे करेगी। तो जैसे आपने अभी तक यहां तक वीडियो देखा है तो 2 मिनट 1 मिनट और रुक जाइए, पूरा ही देख के जाइए। इसके अलावा कल दुबई एयरपोर्ट पर यूरोप जाने वाली एक महिला को नकली वीजे के साथ में पकड़ा गया है, जिसके बारे में उस औरत से पूछा गया तो उसने कहा इस वीज़े के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ये वीज़ा मेरे पति मेरे शौहर ने दिया था कि ये वीज़ा लेकर आप यूरोप चले जाओ। तो हो सकता है उस औरत का जो शौहर था उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तरह का नकली वीज़ा उसे थमा दिया कि आखिर एयरपोर्ट पर जाएगी तो इसे पकड़ा ही जाएगा और ये अंदर चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के खिलाफ में धर पकड़ चालू है जिसमें हर हफ्ते में 10-15 हज़ार गैर मुल्की पकड़े ही जाते हैं, इसी तरह से सेम अभी कुवैत के अंदर चल रहा है। वहां की हुकूमत भी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को काफी तेजी से पकड़ रही है। तो जैसा कि सऊदी अरब के मुकाबले कुवैत वगैरह में कम गैर मुल्की है तो उसी हिसाब से वहां पर भी कुछ ना कुछ गैर मुल्कियों को हर हफ्ते पकड़ा जाता है, जिसमें एक बार फिर कुवैत के अंदर 40 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा 4 नकली रिक्रूटमेंट ऑफिस का भी पता लगाया गया है जो बिना लाइसेंस के कुवैत के अंदर घरेलू वर्कर प्रोवाइड करवा रही थी। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।